7 हिस्ट्री चैप्टर 7 सामाजिक सांस्कृतिक विकास। बच्चों, आपने अपने गांव या मोहल्ले में भिन्न भिन्न जाति, धर्म या संप्रदाय के लोगों को एक साथ रहते देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि उनके खान पान, रहन सहन, सोच समझ के स्तर पर कौन कौन सी समानताएं एवं असमानताएं हैं? आपको यह जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए कि ये अलग अलग जाति एवं धर्म के होते हुए भी इतने करीब कैसे आए। धर्मों के नाम और समानता। इस्लाम का भारतीय संस्कृति से मेल जोल। भारत में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक मेल जोल की समृद्ध परंपरा रही है। जैसा आप वर्ग 6 में पढ़ चुके हैं, यहाँ प्राचीन काल में आर्यों, शकों, कुषाणों एवं हुनों आदि का आगमन हुआ। वे सभी बाहरी देशों से भारत आए और यहाँ के रीति रिवाजों को स्वीकार कर यहीं के होकर रह गए। मध्यकाल में भारत आकर बसने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग मुसलमानों का था। इस्लाम धर्म का अभ्युदय अरब प्रायद्वीप के 7वीं सदी में हुआ। इसके पूर्व भी अरबों का भारत के तटीय क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध था, जो मुस्लिम अरबों के साथ भी बना रहा। 8वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध एवं दक्षिण पश्चिम पंजाब में अरबों का शासन स्थापित हुआ, किंतु अरबों की राजनीतिक वर्चस्व सीमित क्षेत्रों में और अल्प काल तक ही रही। 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक महमूद द्वारा पश्चिमोत्तर सीमांत के रास्ते सैनिक अभियान की श्रृंखला आरंभ की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत का धन लूटना था, परंतु इनका एक परोक्ष परिणाम यह हुआ कि पंजाब के क्षेत्र में तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई और लाहौर का नगर उसकी राजधानी बनी। राजनीतिक नियंत्रण का और अधिक विस्तार 12वीं सदी के अंत तक हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में स्थापित किया। 13वीं सदी के आरंभ में पंजाब, सिंध, राजपूताना के कुछ क्षेत्र एवं दोआब के मुख्य भाग तक मुस्लिम शासकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इस अवधि अर्थात 8वीं से 12वीं शताब्दी में इस्लामी जगत के साथ भारत के संबंध बौद्धिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर बने। महमूद के समकालीन मध्य एशियाई विद्वान अल-बरूनी ने हिंदुओं के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन से संबंधित अपनी सुप्रसिद्ध रचना किताबुल हिंद लिखी। दूसरी ओर अनेक सूफी संत एवं धर्म प्रचारक भी भारत के विभिन्न नगरों में आकर बसे, जिनके माध्यम से भारतीय जनसाधारण को इस्लाम धर्म के उद्देश्य और विशेषताओं की जानकारी मिली। इसमें एकेश्वरवाद, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों ने भारत के उन वर्गों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हुए। अतः इन दोनों धर्मों के मानने वाले के बीच पारस्परिक आपदा प्रदान और समन्वय का वातावरण बना। 13वीं सदी में तुर्क शासक की स्थापना के बाद तुर्कों ने भारत के बड़े क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। संपूर्ण उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। इन्होंने अपने विजय एवं सैन्य अभियानों से भारत में राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में स्थापित राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा प्रभाव हिंदू भक्ति संतों एवं सूफी संतों पर पड़ा। इन लोगों द्वारा बिना किसी रुकावट के पूरे भारत में अपने विचारों को फैलाया।
इन पर एक दूसरे के विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है, जैसा कि आप इसी अध्याय में आगे देखेंगे। तुर्क सत्ता की स्थापना के साथ साथ इस्लाम मानने वाले ईरानी, अफगानिस्तानी, खुरासानी लोग भी भारत में बड़ी संख्या में आकर बसे। इन लोगों ने मंगोलों के भय से भारत की ओर अपना रुख किया। तुर्क के राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के 300-400 साल बाद मुगल काल में अकबर द्वारा अपनाई गई उदार धार्मिक नीतियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने का उचित माहौल प्रदान किया। हालांकि इन नीतियों के बाद के शासकों ने पूर्णतः नहीं अपनाया। क्या आप जानते हैं, बिहार में तुर्कों की सत्ता से पहले ही सूफियों का आगमन हो चुका था। मनेर में आकर बसने वाले इस्लाम ताज फकीह बिहार के पहले सूफी संत थे। इनके अतिरिक्त हाजीपुर, बिहार शरीफ, फुलवार शरीफ, अरवल, मनोरा, ओबरा आदि जगहों पर अनेक सूफी संतों ने अपनी खानकाह की स्थापना की, जिसे आज भी आप किसी न किसी रूप में देख सकते हैं। भारतीयों और इस्लाम के मानने वालों के बीच आपसी मेलजोल से इस्लामी रीति रिवाज, धर्म, शिल्प, पहनावा और पकवान आदि को भी भारतीयों ने अपनाया। आप कुर्ता पजामा, सलवार कमीज, अचकन लुंगी आदि लोगों को पहनते देखते होंगे। इनके आने के पहले भारतीय सिर्फ धोती या साड़ी ही पहनते होंगे। इस्लाम के अनुयायी हलवा और समोसा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी अपने साथ लेकर आए। इस्लामी कारीगरों ने भवन निर्माण के कुछ नए तरीकों को भी लाया, जिसे आप 5वें अध्याय में विस्तार से देख चुके हैं। भारत में मुसलमानों के आगमन के पूर्व लेखन का कार्य पत्तों, पेड़ों की छालों, रेशमी कपड़ों, पत्थरों एवं धातु की चादरों पर किया जाता था। अरबों के द्वारा यहाँ कागज बनाने की तकनीक लाई गई और कागज पर लिखने का काम शुरू किया गया, जबकि अरबों ने भी इसे चीनियों से सीखा था। मुसलमानों के आगमन के कारण भारत में फारसी एवं अरबी भाषा का महत्व बढ़ा। राजकाज की भाषा के रूप में फारसी का इस्तेमाल होने लगा। फलतः हिंदू जनता ने अरबी फारसी को सीखना प्रारंभ किया। भारतीय दर्शन, ज्योतिष एवं गणित की अनेक पुस्तकों का अरब फारसी में अनुवाद किया गया। मुस्लिम विद्वानों द्वारा हिंदी में भी कई काव्य रचे गए। अमीर खुसरो ने जैसे विद्वान ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फारसी, तुर्की, ब्रज और खड़ी बोली के मिश्रण से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। इस तरह उर्दू भारतीय और इस्लामिक संस्कृति के समन्वय का सही प्रतीक बनी। भारत में इस्लामिक के आगमन से पहले तकली से सूत काता जाता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था, लेकिन मुसलमान अपने साथ चरखा लेकर आए, जिससे वस्त्र के निर्माण में बहुत सहूलियत हुई। क्या आप बता सकते हैं कि इस्लाम धर्म अपने साथ साथ खाने पीने, पहनने की कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर आया था? कुछ भारतीयों के द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाने से भी परिस्थितियां बदलने लगी। भव्य मंदिरों की तरह सुंदर सुंदर मस्जिदें भी बननी प्रारंभ हुई। पूजा अर्चना करने वालों के साथ साथ नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने वालों की संख्या भी बढ़ी। इस्लाम के मानने वालों ने भी हिंदू समाज के रीति रिवाजों एवं रस्मों को अपनाया। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन के बाद इस्लाम को अपनाया, उनके रहने सहने एवं पारंपरिक कार्यों में हिंदू धर्म की कई विशेषताएं मौजूद थी। जन्म, मृत्यु, शादी, विवाह आदि के अवसर पर मनाए जाने वाले उत्सव हिंदू रीति रिवाज से प्रभावित थे। सूफी संतों के मजार पर जियारत एवं उर्स का मेला हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर होने वाले उत्सव से प्रभावित थे। जिस तरह से हिंदू अपने देवी देवताओं की धरती पर पूजा अर्चना हेतु
जाते थे। अब मुसलमान एवं अन्य समुदाय के लोग भी सूफियों के मज़ारों पर चादर चढ़ाने जाने लगे। आप अपने शिक्षक या माता पिता की सहायता से 5-5 हिंदू देवी देवता, सूफी एवं भक्ति संतों से जुड़े स्थलों की सूची बनाइए। इसे भी जानें। इस्लाम धर्म का जाति पाति में विश्वास नहीं था, फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अशराफ और निम्न जाति के लोगों को अजलाफ कहा जाता था। धीरे धीरे मुसलमानों के बीच भी जातीय विभाजन शेख, सैयद, मलिक, पठान, अंसारी, जुलाहा आदि के रूप में होने लगा। इस तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच पारस्परिक मिलन से एक सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन। अभिनव अपने दादा जी के साथ गांव के मंदिर में आयोजित भजन कीर्तन में शामिल होने गया हुआ था। वहां भजन कीर्तन में शामिल लोगों को देखकर वह अपने दादाजी से पूछता है कि भगवान के प्रति भक्ति यह परंपरा कब से शुरू हुई। दादाजी उसकी भावनाओं को समझकर बताते हैं कि भारत में बहुत पहले यह भक्ति संतों के द्वारा शुरू की गई थी। ईश्वर के प्रति भक्ति के संबंध में जानने की अभिनव की जिज्ञासा और बढ़ती गई। उसके शिक्षक ने शांत करने का प्रयास किया। भक्ति से आप क्या समझते हैं? भक्ति का अर्थ ईश्वर पर पूर्णतः भरोसा एवं उन पर विश्वास करना है। उन्हें जिस संसार का कर्ता धर्ता मानकर खुद को उनकी शरण में समर्पित करना है। ईश्वरीय अनुराग की परंपरा। भारत में भक्ति या ईश्वर के प्रति अनुराग की परंपरा प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। जब बड़े बड़े राज्यों का उदय नहीं हुआ था, तब समाज कबीलों में विभक्त था। हर कबीले के लोग अपने अपने देवी देवताओं की आराधना किया करते थे। जैसा आप वर्ग 6 की कक्षा में नए प्रश्न नए विचार के अंतर्गत पुनर्जन्म एवं परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति भक्ति भाव के बारे में पढ़ चुके हैं। भक्ति के प्रति श्रीमद्भागवत में यह विचार उल्लेखित है कि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाकर पुनर्जन्म के झंझट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह विचार प्रारंभिक सदी में लोकप्रिय हो चुका था। लोग अपने अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे। शिव, दुर्गा, विष्णु आदि की आराधना करने वाले लोगों के विचार पौराणिक कथाओं के अंग बनते गए। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भक्त भले ही किसी जाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति की इस विचारधारा ने हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ बौद्ध एवं जैन मतावलंबियों को भी प्रभावित किया। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि भक्ति की शुरुआत मातृ देवी एवं शिव की पूजा के हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हो जाती है, जबकि भक्ति की विचारधारा वैदिक काल से शुरू होती है। वेदों एवं उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया गया है ताकि जीवन को पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सके। धार्मिक बाह्यडंबरों को भी त्यागने का विचार उपनिषदीय विचारधारा की ही देन है। भक्ति आंदोलन के कारण। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास में कई परिस्थितियां जिम्मेदार थी। वैदिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड काफ़ी महंगा हो गया था। पुरोहित वर्ग अपने लाभ के लिए वैदिक कर्मकांडों को काफ़ी खर्चीला बना चुके थे। इन परिस्थितियों में सर्वसाधारण धार्मिक कार्यों में बढ़ते हुए खर्चों का बोझ उठाने में असमर्थ थे। दलित एवं निम्न जाति के लोगों को समाज में छुआछूत एवं उच्च नीच के भेदभाव का कारण शोषित एवं अपमानित होना पड़ता था। फलतः समाज के इस वर्ग के
लिए ऐसे धर्म की आवश्यकता महसूस हुई जो सरल हो एवं समाज में समानता का उपदेश दे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात इस्लाम धर्म के एकेश्वरवादी एवं समानतावादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार से भी सर्वसाधारण का इस धर्म के प्रति रुझान बढ़ा। इन परिस्थितियों में भक्ति संतों द्वारा हिंदू धर्म में आत्म सुधार के प्रयास शुरू हुए। इस क्रम में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। दक्षिण भारत से भक्ति परंपरा की शुरुआत अलवार एवं नयनार संत। प्रारंभिक मध्यकाल में 7वीं से 12वीं सदी के बीच भक्ति आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय तमिल क्षेत्र दक्षिण भारत के अलवार एवं नयनार संत को जाता है। इन्होंने आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा पर बल दिया। नयनार एवं अलवार घुमक्कड़ संत थे जो गांव-गांव जाकर देवी देवताओं की प्रशंसा में भजन कीर्तन करते थे। इन संतों का संबंध नीची जाति के लोगों से भी था। इन्होंने समाज के सभी लोगों को ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। क्या आप जानते हैं नयनार शैव शिव की उपासना करने वाले एवं अलवार विष्णु की उपासना करने वाले संतों को कहा जाता था। कुल मिलाकर नयनार संतों की संख्या 63 थी जो समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी जातियों में पैदा हुए थे। अप्पार, सेबंदर, सुंदरार, मणिकव, सागार आदि सर्वाधिक प्रसिद्ध नयनार संत थे। इनके गीतों के संकलन को तेवरम और तिरुवाचकम कहा जाता था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध परिय अलवार एवं उनकी पुत्री अंडाल आदि थी। इनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। आम लोगों के साथ इन संतों का सीधा संबंध था। लोगों ने इनके सम्मान में मंदिरों का निर्माण किया। इनकी धार्मिक जीवनियाँ भी लिखी। इन संतों के द्वारा रचे गए गीतों में भगवान और भक्ति के बीच भी सीधा संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया, जिससे समाज में समानता की प्रवृत्ति बढ़ी। मणिकवा सागार की रचना की एक अंश। मणिकव सागार की कांस्य प्रतिमा। मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरे जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्राह्मण, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। उपरोक्त कविता में कवि भगवान का क्या कहना चाहते हैं? शंकराचार्य भक्ति के साथ दर्शन का मेल। भक्ति काल में ही महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल में 8वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। उन्होंने बताया कि हर जीव में परमात्मा का वास है। एक मात्र सत्य परमेश्वर ब्रह्मा है, बाकी सारा संसार झूठ है। शंकराचार्य ने संसार को झूठा माया मानकर और ब्रह्मा को सत्य समझकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। इन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को संपूर्ण भारत में शंकराचार्य प्रतिष्ठित किया एवं चारों दिशाओं में मठ की स्थापना की एवं संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। शंकराचार्य ने ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
इनके दर्शन का मूल है सिर्फ ब्रह्मा ही सत्य है, बाकी सारा संसार झूठा है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इन्होंने ईश्वर ब्रह्मा को सर्वशक्तिमान बताया तथा जीवन में ईश्वर के वास को बताया। बिना ईश्वर के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। रामानुज शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठ। उत्तर में बद्रिका आश्रम जो उत्तराखंड में है, दक्षिण में श्रृंगेरी जो तमिलनाडु में है, पूरब में पुरी जो उड़ीसा, पश्चिम में द्वारिका जो गुजरात में। रामानुज शंकराचार्य के दर्शन में कुछ विशेषताओं को जोड़ते हुए रामानुजन ने ईश्वर को परमात्मा, दया एवं अनुकंपा का स्रोत माना। इन्होंने समाज के दलित वर्गों को भी ईश्वरीय आराधना के द्वारा भक्ति का संदेश दिया। इन्होंने मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति में देखा। रामानुज ने भक्ति की जो नई धारा प्रभावित किया, आगे चलकर उत्तर भारत में व्यापक रूप ग्रहण किया। वासवन्ना का वीर शैववाद। 12वीं सदी के मध्य में वासवन्ना के नेतृत्व में दक्षिण भारत में वीर शैववाद आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें तमिल भक्ति आंदोलन एवं मूर्ति पूजा मंदिर के विरुद्ध प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं। इन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध निम्न जाति एवं नारी के प्रति समतावादी विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। रामानुजन की विचारों का प्रभाव दक्षिण भारत में महाराष्ट्र तक फैला। महाराष्ट्र की वैष्णव भक्ति की धारा 13वीं सदी के नामदेव से 7वीं सदी के तुकाराम तक भक्तों की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। इन्होंने ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। इन संतों ने धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थ उपासना एवं कर्मकांडों का खंडन किया। इन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया तथा अपने अनुयायियों से भी सभी जाति के लोगों, महिलाओं एवं मुसलमानों को शामिल किया। महाराष्ट्र के संतों ने भक्ति की यह परंपरा में विट्ठल स्वामी, विष्णु का एक रूप जो श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, को जन जन के ईश्वर एवं आराध्या के रूप में स्थापित किया। इनकी रचनाओं को अभंग कहते हैं। इन भक्ति संतों की रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। इन्होंने सभी वर्ण, जातियों, यहाँ तक कि अंत्योजों को भी समान नजरिया से देखा। महाराष्ट्र के भक्ति संतों के नाम: गणेश, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, सक्कूबाई। महाराष्ट्र के भक्ति संतों ने अपने अभंग द्वारा सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। संत तुकाराम का अभंग, मराठी भक्ति गीत। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। चोखमेले के पुत्र द्वारा रचित अभंग। तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है।
महाराष्ट्र के भक्ति संतों ने सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करते हुए किस तरह के विचार प्रस्तुत किए? उत्तर भारत में सामाजिक धार्मिक परिवर्तन की बयार। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई चेतना विकसित हुई। इस चेतना यानी सुधारवादी भक्ति आंदोलन पर ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म, इस्लाम, सूफी संत एवं तत्कालीन धार्मिक संप्रदायों, नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों आदि के विचारधाराओं की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। रामानुज की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय रामानंद को जाता है। हिंदी काव्य में एक उक्ति मिलती है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। अर्थात जो भक्ति दक्षिण भारत में आरंभ हुई उसे रामानंद ने उत्तर भारत में लाया तथा कबीर ने इसे प्रसारित किया। इन्होंने जातिवाद भेदभाव को अनुचित बताया तथा सभी जाति के लोगों के साथ साथ खाने पीने को भी स्वीकार किया। इनके शिष्यों में निम्न जाति के हिंदू एवं मुसलमान भी थे। उन्होंने जात पात के विरुद्ध काफ़ी मुखर होते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय से हरि का होई। सगुण संप्रदाय। राम को विष्णु के मानवीय अवतार के रूप में स्वीकार किया। निर्गुण संप्रदाय। ईश्वर की कल्पना निराकार ब्रह्म के रूप में की। इसने विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद भुलाकर समाज के मानवीय धर्म की स्थापना का प्रयास किया। रामानंद राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके शिष्य दो वर्गों में विभक्त हो गए, सगुण एवं निर्गुण संप्रदाय। सगुण संप्रदाय प्रमुख संत तुलसीदास के थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करके राम भक्त की परंपरा को हिंदी भाषी क्षेत्रों में ऊंचाई पर पहुंचाया। इन्होंने आदर्श समाज की कल्पना की जिसमें सभी जाति अनुशासन एवं शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। वैष्णव धर्म की परंपरा में एक प्रमुख शाखा कृष्ण भक्ति की थी, जिसमें वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी आराधना पर बल दिया गया। इस परंपरा के प्रमुख संतों में मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, सूरदास एवं रसखान आदि का नाम शामिल है। मीराबाई का चित्र। मीराबाई का संबंध मेवाड़ एवं मारवाड़ के राजघराना से था। ये बचपन से ही कृष्ण के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम की भावना से प्रेरित थी। इन्होंने सुखमय जीवन त्याग कर परिवार के विरोध के बावजूद साधु संतों की संगति अपनाई एवं दलित वर्ग के रैदास की शिष्या बनी। चैतन्य महाप्रभु। मीरा की भक्ति रचना का एक अंश। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। साधु ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, भगत देखी राजी भई जगत देखी खोई। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने शैवावस्था में ही संन्यास ग्रहण कर वैष्णव धर्म का सरल और नैतिक रूप प्रस्तुत किया। इन्होंने भजन कीर्तन, आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति प्रेम को महत्व दिया। इनके अनुयायियों में हिंदू, मुसलमान, चांडाल, ब्राह्मण सभी को शामिल किया गया। कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास और रसखान ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन तक अपनी पहुंच बनाई। जबकि ये धर्म प्रचारक नहीं थे, किंतु इनकी रचनाएं सांस्कृतिक महत्वपूर्ण है। सूर ने अपनी रचनाओं में कृष्ण के बाल रूप को महिमा प्रदान की है। रामानंद के अनुयायियों का दूसरा वर्ग उदारवादी अथवा निर्गुण संप्रदाय कहलाया। इन संतों ने ईश्वर की कल्पना निराकार रूप में की है।
इन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, कर्मकांड, मूर्ति पूजा आदि का मुखर विरोध किया है। इन संतों में प्रमुख थे कबीर। कबीर इस्लाम और हिंदू धर्म के उपदेशों से भली भांति परिचित थे। कबीर के विचारों की जानकारी साखी एवं शब्द में मिलते हैं। कबीर के विचारों के संग्रह बीजक में है, जिन्हें 2 भाग साखी एवं शब्द है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख केंद्र। इनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब एवं पंचवानी में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। कबीरदास। कबीर के उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों को कुठाराघात किया। इनके द्वारा रचित पदों की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। कभी कभी इन्होंने रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया जिसे समझना नहीं था, आसान नहीं था। कबीर के कुछ क्रांतिकारी दोहे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीसी खाए संसार। पोथी पढ़ी न जगा मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिनको गोविंद दिए बताए। कांधार पाथर जोड़ी के मस्जिद लाई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदाए। गुरु नानक। कबीर रामानंद के शिष्य थे तथा राम नाम के जप में विश्वास करते थे, परंतु इनके राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। इन्होंने अपने राम को इस रूप में बताया। दशरथ के गृह ब्रह्म न जन्मे, ई छल माया किन्हाय। ये दशरथ पुत्र राम को विष्णु का अवतार भी नहीं मानते थे। चारी भुजा के भजन में भूल पड़ा संसार, कबीरा सुमरे ताही को जाकिर भुजा अपार। गुरु नानक। गुरु नानक के समकालीन कबीर के समकालीन गुरु नानक ने भी अन्य भक्ति संत की तरह ही सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों की शिक्षाओं को ग्रहण किया। इन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना का संदेश दिया। इन्होंने आपसी सहयोग एवं अंतरजातीय विवाह पर भी बल दिया। इनके उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित है। इनके अनुयायी सिख धर्मावलंबी कहलाए। बिहार के संत दरिया साहेब। जब भारतीय स्तर पर सांस्कृतिक मेलजोल की परंपरा कमजोर हो रही थी, उसी समय क्षेत्रीय स्तर पर धार्मिक सामंजस्य की परंपरा प्रबल होती गई, जिसे बिहार में दरिया पंथ के उदय के रूप में देखा जा सकता है। दरिया पंथ के प्रवर्तक दरिया साहब को उनके अनुयायियों द्वारा कबीर का अवतार भी माना जाता है। ये कबीर की तरह ही एक साम्यवादी चिंतक थे। दरिया साहब के विचारों में एकेश्वरवाद की भावना थी। इनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी तथा वेद और कुरान दोनों ही उसका प्रकाश है। ईश्वर को दरिया साहब ने निर्गुण और निराकार माना। इन्होंने अवतार पूजा का खंडन किया। इन्होंने केवल प्रेम, भक्ति और ज्ञान को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। इनके अनुसार प्रेम के बिना भक्ति संभव नहीं है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। इनका कहना है कि ईश्वर के प्रति प्रेम पाप से बचना है और ईश्वर की अनुभूति में सहायक होता है। इनके अनुसार ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि चेतना में निहित है, जबकि विश्वास ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण मात्र। दरिया साहब ने जाति प्रथा, छुआछूत
आदि का विरोध किया। इनके विचारों पर इस्लाम का एक व्यवहारिक पहलुओं पर निर्गुण भक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। इनके अनुयायियों में दलित वर्ग की संख्या ज़्यादा थी। दरिया साहब के विचार बिहार के पश्चिमी हिस्से, जो आज के आरा, बक्सर, रोहतास, भभुआ जिले में काफ़ी लोकप्रिय थे। इन्होंने शाहाबाद के इलाके में मठ की भी स्थापना की। इसका प्रभाव बनारसी तक था। दरिया साहब के उपदेशों के कुछ अंश: एक, ब्रह्मा सकट घटवासी, वेदा कित्तेबा दोनों पर नासी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सब मिली करहीन ज्योति के सेवा। तीनों लोक से बाहरे 100 सद्गुरु का देश। तीर्थ वस्त्र भक्ति बिनु फीका तथा पहरी पाखंड पथल का पूजा। सूफीवाद, मिलीजुली संस्कृति का सर्वाधिक प्रभाव सूफीवाद के विकास में देखने को मिलता है। भक्ति संत और सूफियों में काफ़ी समानताएं थी। दोनों के बीच लगातार वैचारिक आदान प्रदान होते रहते थे। सूफी संत रहस्यवादी संत थे, जिन्होंने बाहरी आडंबर को अस्वीकार करके ईश्वर के प्रति प्रेम एवं भक्ति का मनुष्य के प्रति दया एवं भाव दिखाने पर बल दिया। सूफियों रहस्यवाद वह भावना है जो मानव को ईश्वर संबंधी रहस्य को जानने के लिए प्रेरित करती है। सूफीवाद एक ऐसा प्रयास है जिसके तहत व्यक्ति संत अपने अंदर अल्लाह की उपस्थिति को महसूस करता और बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की समस्त रचना से प्रेम करता है। इन्होंने इस्लाम में मूर्ति पूजा को अस्वीकार करके एकेश्वरवाद यानी सिर्फ अल्लाह के प्रति समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम में शरीयत, धार्मिक कानून एवं नमाज को प्रधानता दी, जबकि सूफी ईश्वर के साथ किसी की परवाह किए बगैर उसी तरह जुड़े रहना चाहते थे जैसे कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से। अल्लाह की आराधना में मस्त सूफी संत गीतों की रचना करके गाया करते थे। ये पीर या औलिया की देखरेख में समह, जिक्र, नाम का जाप एवं चिंतन आदि किया करते थे। फुलवारी खानकाह। वैसे तो सूफीवाद के विकास के कई किस्से हैं, लेकिन इसकी शुरुआत मध्य एशिया से मानी जाती है। यहाँ के सूफी संतों में गजाली, रूमी, सादी एवं राबिया आदि के नाम उल्लेखनीय है। भारत में सबसे पहले सूफी खानकाह की स्थापना का श्रेय सुहरवर्दी सिलसिले के संत बराउद्दीन जकरिया को है। सुहरवर्दी उपवास एवं आत्मदमन में विश्वास नहीं करते थे। इन्हें धन एवं राजनीति से कोई परहेज नहीं था। इन संतों ने राजकीय सहयोग से सुखमय जीवन व्यतीत किया एवं धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। खानकाह सूफी संतों द्वारा जहाँ इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा प्रदान की जाती थी, इसमें सभी वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता था। फुलवारी शरीफ खानकाह। फुलवारी शरीफ खानकाह मध्यकालीन शिक्षा जगत का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी अरबी एवं फारसी की शिक्षा लेने आते थे। यहाँ पीरी मुरीदी परंपरा का अनोखे ढंग से निर्वाह किया जाता था। इस खानकाह की लाइब्रेरी मध्यकालीन साहित्य कृतियों एवं पांडुलिपियों के कारण काफ़ी समृद्ध मानी जाती है। इस लाइब्रेरी की खासियत यह है कि यहाँ मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा लिखित कुरान की प्रति सुरक्षित है। इस खानकाह में अरबी एवं फारसी भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने राजा राम मोहन राय आए थे। इस खानकाह की लाइब्रेरी लगभग 400 वर्ष पुरानी है। इसमें लगभग 4000 पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। इस लाइब्रेरी में चीनी मिट्टी पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। यहाँ लगभग 20,000
इस्लामी एवं फारसी साहित्य पर पुस्तकें उपलब्ध है। यह खानका आज भी इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। आज भी यहाँ देश विदेशी से शोधार्थी आते रहते हैं। भारत का सबसे लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती तथा जिसकी स्थापना अजमेर शरीफ में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। मुइनुद्दीन के शिष्य में राजस्थान के हमीदुद्दीन नागौरी, दिल्ली के बख्तियार काकी, ख्वाजा नियामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद एवं गुलबर्ग के बंदा नवाज गेसू दराज का काफ़ी सम्मान चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को जाता है। चिश्ती संत सुहरवर्दी संतों के विपरीत सादगी, निर्धनता एवं एकांतवास में विश्वास करते थे। इन्हें राजकीय सहयोग, सुख सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने धर्मांतरण में कोई रुचि नहीं ली। इनके दरवाजे सभी धर्म के लोगों के लिए खुले थे। चिश्ती संत कठोर तप में विश्वास करते थे। आगे चलकर भारत में कई सिलसिलों की स्थापना हुई, जिसमें कादरी, नक्शबंदी, सुतारी एवं बिहार में फिरदौसी का विशेष महत्व है। बिहार में फिरदौसी सिलसिले के संत में हजरत मखदूम शराफुद्दीन यहिया मनेर का विशेष महत्व है। हजरत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी। भारत में मिली जुली संस्कृति जो पवित्र धारा सूफी संतों ने बहाई, उसका आज भी विशेष महत्व है। इस संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का कार्य मनेरी साहब ने किया। इन्होंने संकीर्ण विचारधारा का न केवल विरोध बल्कि जाति पाति एवं धार्मिक कट्टरता की जगह समन्वयवादी संस्कृति के निर्माण का सक्रिय प्रयास किया। इनके प्रयास से फिरदौसी सिलसिले को बिहार में काफ़ी लोकप्रियता मिली। मनेरी साहब ने मनेर में सुनार गांव, बांग्लादेश तक यात्रा की एवं ज्ञान अर्जन किया। इसके बाद ये राजगीर एवं बिहार शरीफ में तपस्या एवं धर्म प्रचार में लीन रहे। फारसी भाषा में उनके पुत्र के 2 संकलन मकतूबाते सदी एवं मकतूबात 2 सदी प्रमुख है। इनकी कुछ हिंदी रचनाओं का अंश इस प्रकार है। सरफागोर डरावन, किस अधियारी रात वरना पूछे कोई, कौन तुम्हारी जात, हृदय में देखलू बहार सावर गोरियो, बेरी बेरी कर है सिंगार। पुकार सावर गोरियो, खूब हयात आज होरी रचेगी। क्या आप जानते हैं बिहार शरीफ में मनेर साहब का मज़ार दरगाह, इसके बगल में उनकी माँ रजिया का मज़ार है। बीबी रजिया सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी।